ओम नमः शिवाय। ज्ञान की यात्रा आगे बढ़ाते हुए एक महाशय जी ने पूछा है, क्या आपने मानव को छोड़ के किसी और चीज़ का भूत देखा है? जैसे मछली हो गई, बकरी हो गई, या नाग, सांप, ऐसा या अनुभूति किया है? ऐसा कुछ उसका सवाल है। मेरा, क्योंकि समय का अभाव की वजह से जवाब देना कभी कभी लेट हो जाता है। देखिए, कोई भी टॉपिक के अंदर हम अगर जितना भी अंदर घुसेंगे ना, उतना ही वो विशाल होता जाएगा और उतने ही जवाब अंदर से मिलते जाएंगे। और जब जहाँ पे खड़े होगे वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी कुछ भी जाना नहीं। ये हर एक चीज़ उतनी विशाल है, उतनी अद्भुत है और उतनी ही अनलिमिटेड है। मुझे याद आ रहा है, मैं जब नर्मदा परिक्रमा करने निकला था तो उस समय पे एक महाशय से मुलाकात हो गई थी और उन्होंने ये बात बताई थी मुझे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वो जो साधु महाशय जी थे वो परिक्रमा के मार्ग पे घूम रहे थे। तो जनरली क्या होता है कि जब रात का समय होता है तो लोग बैठते हैं आराम से और एक दूसरे का परिचय होता है और फिर अपने अपने अनुभव या चमत्कार या जो भी बोल दीजिए आप, वो सब बातें होती है, निकलती है। वैसे ही उसने मुझे बताया कि एक बार वो जब ऐसे विचरण करते करते निकले थे तो एक महाशय जी उसने मिले, मतलब साधु जी, और बातों बातों में यही बात उसने अलग लेवल से पूछी थी उस साधु महात्मा को, कि क्या आपने नागलोक ये सब हमने बात सुना है, वो सच है या क्या है, हमें तो गलत लग रहा है। तो वो जो साधु थे उसने बोला, हाँ नागलोक ये सब लोग है ही, क्या तुम देखना चाहोगे? तो उसने बोला, क्या संभव है? तो क्या, हाँ बिल्कुल संभव है। बोले कैसे? तो बोले कैसे बताया जाएगा, तो फिर आप डर जाओगे और डर गए तो फिर मर गए, इतना याद रखना। तो कि नहीं नहीं डरेंगे, आप साथ में हो। तो उस थोड़ा स्मार्ट था तो उसने बताया कि आप साथ में हो तो क्यों नहीं, तो कि हम तो आपका प्रोटेक्शन करवाएंगे ही, पर आपको वहाँ पे जब जहाँ पे बिठाए वहाँ से आपको हिलना नहीं, अगर हिल गए तो फिर हमारी जवाबदारी नहीं। तो उसने बहुत ही ईगर था, उसको मतलब आतुरता बहुत थी, उत्साह भी बहुत था। तो बोले चलो ये बहाने हमें जो मौका मिल रहा है नाग योग देखने का, नाग लोक देखने का, तो देख लेते हैं। तो फिर डेट और समय तय किया गया। उस समय पे दोनों लोग बैठे साथ में और देखा तो सड़सड़ाहट करके सब। उसकी फिर बहुत लंबी स्टोरी है, मैं मुद्दे पे आने के लिए जितना हो सके उतना शॉर्ट में बताता हूँ। वही इस हिसाब से नाग अपने हिसाब से नाग सर्प जो भी है वो आए, उसके पीछे और सर्प लोग आए, उसके पीछे और सर्प आया, फिर एक मेन सर्प आया। जब मेन सर्प आया तो पता चला कि हाँ यही मेन होना चाहिए, बाकी सब तो उसके जो भी मतलब उसकी टीम थी उसके हिसाब से था। अभी हुआ क्या, पूरा जो सर्कल बना के रखा था वो पूरे सर्कल के आसपास वो सब सर्प एकदम फैन चढ़ाए हुए बैठे थे, जैसे अभी काट लेंगे, ठीक है, इतने मतलब उस हिसाब से। पर जो साधु था जो दिखाने के लिए ले गया था वो आराम से बैठा था और उसने इशारा किया कि डरना नहीं है। तो वो जो महाशय थे वो डरे नहीं। फिर उसका जो मेन नाग था, सर्प था, वो आया और उसने अपना स्वरूप बदला और मानव स्वरूप के अंदर आकृति के हिसाब से खड़ा हो गया। तो ये जो साधु महात्मा थे उसने उसको प्रणाम किए और अपनी अपनी भाषा में कुछ बात किया और 5-10 मिनट कुछ ऐसी वार्तालाप हुई। और फिर वही उसी हिसाब से पहले सर्प आया था वो निकला, बाद में उसके बाद सर्प आया था वो निकला, और बीच में फिर जो मेन सर्प था वो अपना फिर स्वरूप लेके सड़सड़ाहट करके चला गया। आशा करता हूँ कि यहाँ पे आपका जवाब आ गया। नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, हर एक चीज़ का अपना लोक है, हर एक चीज़ की अपनी आत्मा है।
ये बात आपको लिख के रखनी है। जैसे कि आपने चींटी देखी होगी, ठीक है, तो चींटी का अगर आप अंदर जाके देखोगे तो उसकी पूरी दुनिया है, हर एक चीज़ की अपनी दुनिया है, आप देखो, ठीक है। तो उसकी आत्मा भी है, उसका बुलाने का तरीका भी है, उससे बात करने का तरीका है। कई कई बार आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पशु पक्षियों से कोई साधु महात्मा बात कर लेता है। कहीं पे सुना होगा कि नाग लोक में जाया जा सकता है, देवलोक में जा सकते। ये लोक सब क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे आने जाने का विदाउट बॉडी जो भी माध्यम रहा, तो वो तो आत्मा ही रहा ना, और वो शेप रहा। यानी कि जब वो आत्मा जो मूल स्वरूप से भी दूसरे स्वरूप में आकार धारण करके आ सकता है, उसकी अपनी भाषा है। आपने देखा होगा कि पशु है, उसकी अपनी भाषा है, पक्षी है, उसकी अपनी भाषा है, उसके सबके अपने अपने लोक है, उसके अपने अपनी सब कुछ। जैसे हमारा मानव संस्कृति सभ्यता है, वैसे ही सबका है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी भी उसके ऊपर बातचीत नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है बातचीत नहीं हुआ है। अगर मैंने जैसे आगे अभी आपको एग्जांपल दिया, ऐसे आप कोई आगे का एग्जांपल देखोगे तो आपको पता चलेगा हाँ बात तो सही है, ठीक है। तो जो सनातन संस्कृति है उसके अंदर कोई भी चीज़ का रिसर्च बाकी नहीं है। सब अपनी मानव संस्कृति या तो सनातन संस्कृति के अंदर सब चीज़ का रिसर्च होके पड़ा हुआ है। वो अलग बात है कि हमें या आपको पता नहीं है, उत्सुकतावश। पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जान के करेंगे क्या। हमने ये सब बातें जो की वो जानकारी है तो सब ठीक है, पर एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम अगर किसी को आकर्षित करते हैं या किसी के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारा ये जो लोग है उससे हम धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बात किया ना कि जैसे आपने देखा होगा साधु संत फकीर लोग हैं, वो रहते तो अपनी दुनिया में, पर वो अपनी ही दुनिया में होते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का अपना दुनिया है। और दूसरी बात कि ये भी आप कभी प्रयत्न न करें कि हम लोग दिक्कत कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। हम लोग जैसे ये सुना तो लोग उत्सुकता बस फिर वो नाग लोग क्या है जानने का प्रयत्न करते हैं, भूत प्रेत लोग क्या है वो जानने का प्रयत्न करते हैं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे की स्टोरी है, एक सेंटेंस में बताने का प्रयत्न करता हूँ, फिर आगे समय मिला तो ज़रूर से उसके बारे में भी बात करेंगे। मैंने आगे के वीडियो में जैसे आपको बताया ना मानव भूत, तो ये क्या हुआ, मानव भूत होते हुए है तो मानव, पर उसके अंदर इनसाइड कोडिंग क्या पड़ा है भूत का। तो वो अगर भूत को आकर्षित करना चाहेगा या भूत से बातचीत करना चाहेगा तो उससे बहुत ही कम प्रयत्न में वो कर सकता है। पर वही चीज़ हम और आप करने जाएंगे तो नहीं होगा, आपने देखा होगा, या कम होगा या हमको दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आएगी। आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं बहुत कुछ आपको कह गया, ये चीज़ यहाँ पे ही नहीं भगवान के बारे में भी लागू होती है, ठीक है। हमें साधना करनी है, हम साधना करते हम सफल नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसके दो ही मतलब है। एक, या तो हम उसके कैटेगरी कैसे मैं बताता हूँ। सपोज करो कि आपने आगे एक वो सुना है, एक महात्मा थे, उसने 10,000 साल तक विष्णु जी की तपस्या की। 10,000 साल के बाद विष्णु जी प्रसन्न हुए। उसने बताया कि आप हमारी तपस्या ना करें, आप शिव जी की तपस्या करें। देखा आपने, यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे भी बताया गया है कि हम जिस ग्रुप से है उसी ग्रुप से हमें सफलता मिलेगी। से फॉर एग्जांपल, आप कोई भी बिजनेस करते हो तो वो अगर दूसरी बार करने जाओगे या उसके आसपास का करने जाओगे तो आपको सफलता आराम से मिलेगी। पर अगर उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो सफलता मिलने का संभावना न के बराबर है। यानी कि वैसे ही जैसे आगे मैंने बताया मानव भूत, तो अगर वो भूत के बारे में प्रयत्न करता है या करती है तो वो चाहे या ना चाहे वो उसको कनेक्टिविटी हो ही जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, वो भूत को तो पता है ना कि हमारी रेंज से ये आया हुआ ये चीज़ है, तो डेफिनेटली उससे अट्रैक्ट होगा। आपने देखा होगा कई लोगों को जब आता है तो भूत से बात कर सकते हैं, भूत उससे अट्रैक्ट होते हैं या भूत उसको देख के चले जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है।
तो ये सब बात बहुत ही गहरी है, बहुत ही सोचने लायक है। फिर भी कोशिश करेंगे, आपका जो भी सवाल आता है, बहुत सारे सवाल आता है, उसमें से कुछ अलग सा सवाल हो, अद्भुत सा सवाल हो, तो उसके ही हम जवाब देते हैं। तो ये आपका सवाल अलग था, अद्भुत था, तो हमने ये जवाब देने का प्रयत्न किया। तो आशा करता हूँ कि ये जवाब भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।